सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लें हमारे लेटेस्ट वीडियो हर रोज देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय भोलेनाथ। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, अगर यह 4 कार्य आप अपने जीवन में करते हैं तो आप अपनी जिंदगी में कभी सफल नहीं हो पाओगे और ना ही कभी आप आगे बढ़ पाएंगे। दोस्तों, यदि आप अपने निजी जीवन में यह कार्य करते हैं तो दोस्तों अभी के अभी उसे त्याग कर दीजिए। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो दोस्तों आपको कभी माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त नहीं होगी और ना ही आपका धन का योग बनेगा। आपके घर में कभी माँ लक्ष्मी स्थिर नहीं रहेंगे और यदि दोस्तों आप कोई भी कार्य करेंगे तो उसमें आपको सफलता की प्राप्ति नहीं होगी। आखिर वह ऐसा कौन सा कार्य है जिन्हें दोस्तों आप करते हैं तो आपकी जिंदगी में कोई भी कार्य सफल नहीं हो पाता है, जिसके कारण आप लोगों से पीछे रह जाते हैं। दोस्तों, आप सोचते तो बहुत है लेकिन कुछ कर नहीं पाते। आखिर वह ऐसा कौन सा अशुभ कार्य आप करते हैं जिन्हें दोस्तों आप लोगों को नहीं करना चाहिए। अगर दोस्तों आप यह कार्य को छोड़ देंगे तो आप अपनी जिंदगी में उन्नति के रास्ते पर चलने लगेंगे और आपके जीवन में फिर अच्छा योग बनने लगेगा। आपकी कुंडली में बहुत ही अच्छा परिवर्तन आएगा। आपकी ग्रहों की दृष्टि सुधरेगी और दोस्तों घर में धन आगमन के नए नए स्रोत उत्पन्न होंगे और आप अपनी जिंदगी में जो भी करना चाहेंगे उसमें आपको सफलता अवश्य ही प्राप्त होगी। भगवान भोलेनाथ और माता लक्ष्मी की कृपा से आपका जीवन खुशहाल हो जाएगा। दोस्तों, आज का यह वीडियो ग्रह गोचर के आधार पर निर्मित हुआ है। यदि दोस्तों आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेंगे तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। यूँ कहे आपके जीवन की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगे, वह सारे संकटें दूर हो जाएंगे जो आपके कार्य में बाधाएं उत्पन्न कर रहे थे। यह सभी भगवान भोलेनाथ की कृपा से शुभ होने वाले हैं। यह सभी कष्ट आपके जीवन से भगवान भोलेनाथ मिटा देंगे और आपको भगवान भोलेनाथ ऐसा आशीर्वाद देंगे जिससे आपके सारे कार्य स्वतः ही पूर्ण होते जाएंगे और आपके जीवन में कभी आर्थिक परेशानियां नहीं आएंगी। यूँ कहे आर्थिक संकट का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, यदि आप भी भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा और साथ ही कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ जरूर लिखिएगा ताकि भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पर सदैव बनी रहे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको उपाय से लेकर कार्य तक की बातें बताई हैं। दोस्तों, अगले 5 दिनों के अंदर आपको कौन कौन से कार्य करने चाहिए और कौन कौन से कार्य से आपको दूर रहना चाहिए और किन चीजों से आपको खुशियों की प्राप्ति होगी, यह सभी जानकारी आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो आपसे निवेदन करूंगी कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, अपने जीवन में हमेशा यह बात ध्यान रखिएगा। दोस्तों, दुनिया में कुछ लोग पैदाइशी अमीर होते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी मेहनत के दम पर अमीर होते हैं। कभी जीवन में ऐसा होता है कि लोग रातों रात बर्बाद हो जाते हैं और कई ऐसे होते हैं जो रातों रात ही अमीर हो जाते हैं। दोस्तों, जो अपने जीवन में बर्बाद होते जाते हैं उनका सत्य क्या है? उनके कर्मों के ही फल मिलते हैं, इसलिए वह अपने जीवन में अमीरी देख नहीं पाते और उन पर अचानक से मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है। दोस्तों, आपको बता दूं कि हमारा कर्म ही हमारी पूजा है। हम जैसा कर्म करेंगे वैसे ही हमें फल की प्राप्ति होगी। यूँ कहे दोस्तों, हम जैसा बोएंगे वैसे ही काटेंगे। हम अपनी जिंदगी में जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिसके परिणाम बाद में हमें मिलते हैं या फिर हमारे जीवन में अचानक ऐसे कष्ट आते हैं कि हम उसे भुला नहीं सकते। तो दोस्तों, आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि ऐसा कौन सा कार्य है जिन्होंने दोस्तों जिंदगी में हमेशा बुरे कर्म किए हैं, उन्हें जीवन में हमेशा दुख ही मिलते हैं। दोस्तों, सबसे पहले नंबर पे जो बात आती है, दोस्तों जिंदगी की राहें
आसान नहीं है। इसमें सुख है तो दुख भी है, आनंद है तो चिंता भी, अपनापन है तो परायापन भी। ईश्वरीय रचना यही है कि हर चीज के दो पहलू हैं, एक के बिना दूसरा अकाल्पनिक और अधूरा है। दोस्तों, कोई किसी के दुख का कारण नहीं होता, यह तो अपने ही कर्म होते हैं जिसकी वजह से दुख उठाने पड़ते हैं। आज कौन सुख नहीं होना चाहता, परंतु वह इसके लिए जो कर्म कर रहे हैं उसमें सुख है ही नहीं तो मिलेगा कहाँ से। आप जैसा कर्म करेंगे वैसे आपको फल की प्राप्ति होगी। जो बुरा कर्म करेगा उसे सत्य की प्राप्ति कहाँ से होगी। दोस्तों, पहला है जिनसे आपको बचकर रहना है। दोस्तों, अच्छी या बुरी संगति का असर हमारे जीवन पर होता है। यदि हमारी संगत गलत लोगों के साथ है तो कुछ समय तो सुख की अनुभूति होती है, लेकिन परिणाम बहुत बुरा हो सकता है। बुरी संगत से बचना चाहिए, इस बात के कई उदाहरण हैं जहां दुष्टों की संगत में लोग बर्बाद हुए हैं। दुर्योधन के साथ कर्ण, रावण के साथ कुंभकर्ण और मेघनाद श्रेष्ठ उदाहरण हैं। हमें दुष्ट लोगों का साथ छोड़ ही देना चाहिए। दूसरा, जो लोग स्वयं के स्वार्थ को पूरा करने के लिए दूसरों का अहित करते हैं, उन लोगों को इस काम के भयंकर परिणाम भुगतने पड़ते हैं। इस घृणित कार्य से व्यक्ति के साथ उसके परिवार को भी अनेक कष्टों का सामना व अपमान सहना पड़ता है। शास्त्रों में बताया गया है कि जो व्यक्ति जैसा कर्म करेगा उसे वैसे ही फल प्राप्त होगा। हम अच्छे काम करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा और बुरे कार्य करेंगे तो बुरा फल मिलेगा। ऐसे लोगों को समाज के साथ साथ परिवार में अपमान का पात्र बनना पड़ता है। तीसरा, जो मनुष्य दूसरों की वस्तु हड़पने या चुराने का प्रयास करते हैं वह महापापी माना जाता है। किसी और की वस्तु को छल से पाने या चुराने में मनुष्य के जीवन के सभी पुण्य कर्म नष्ट हो जाते हैं। चोरी की हुई वस्तु से कभी भी लाभ नहीं मिलता, बल्कि उसकी वजह से नुकसान का ही सामना करना पड़ता है। दान न करने वाले भी महापापी होते हैं। चौथा, अगर कोई मनुष्य जानबूझकर या क्रोध में गलती से किसी की हत्या कर दे तो यह कर्म महापाप माना जाता है। ऐसा कर्म करने वाले मनुष्य को जीवन भर दुखों का सामना करना पड़ता है। सिर्फ हत्या करने वाले नहीं, बल्कि ऐसे काम में साथ देने वाले मनुष्य को भी कुंभे पाक नाम के नरक की यातना सहनी पड़ती है। इसलिए मनुष्य को भूलकर भी हत्या जैसे बुरे कर्म में भाग नहीं लेना चाहिए। दोस्तों, गरुड़ पुराण में उल्लेख आता है कि किसी भी प्रकार के बुरे कर्म करने वाले मनुष्य की जीवित रहने तक और मरने के बाद भी कष्ट ही कष्ट सहना पड़ता है। और जो व्यक्ति नशे के पदार्थों, शराब आदि में लिप्त होते हैं उन्हें महापाप का भागीदार बनना पड़ता है। जो नौकरी से बुरा व्यवहार, पशु पक्षियों पर जुल्म और ब्राह्मण की हत्या आदि ऐसे कर्म करते हैं वे महापापी की श्रेणी में आते हैं। दोस्तों, गुरु मनुष्य को अच्छे बुरे का ज्ञान देते हैं। गुरु को पिता के समान और गुरु पत्नी को माता के समान मानना चाहिए। गुरु पत्नी के साथ संबंध रखने वाले या गुरु पत्नी को बुरी नजर से देखने वाले मनुष्य को ब्राह्मण हत्या से भी बड़ा पाप लगता है। गुरु पत्नी के साथ समागम करने वाले मनुष्य के पापों का पश्चाताप किसी भी तरह संभव नहीं होते। ऐसे मनुष्य को जयंती नामक नरक में उनके पापों की सजा मिलती है। दोस्तों, अगर आप भी कुछ ऐसे कार्य करते होंगे तो आज ही उन कार्य को छोड़ दीजिए और अच्छे कर्म करते जाइए। दोस्तों, आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपके बच्चों को वह फल मिलेगा। अगर आप बुरे कर्म करेंगे तो आपके बच्चे को भी बुरे कर्म ही सहना पड़ेगा। तो दोस्तों, यह सब आपके ऊपर समर्पित है कि आप क्या करना चाहते हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो, सच्ची लगी हो, तो हमें कमेंट के जरिए आप जरूर बताइएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट करिएगा, ताकि ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो आपको समय से मिल सके और इसका लाभ आप उठा सके। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।
मंगलमय हो।